अब यहाँ जैसे बटन को पुश करेंगे तो ये माल आके इसमें फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जैसे रूम होगा, ठीक है, तो रूम में क्या करना है, इसको लगाना, पहले तो फिल करके एक बार रख लेना। हो गए, असफल नहीं हुए हैं, वो सफलता का पहला सीढ़ी है। सफलता का पहला सीढ़ी असफलता। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक जबरदस्त आइडिया लेके आए जो मार्केट में जबरदस्त चलेगा और तहलका मचा देगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं 150 ml पाउच का, वो भी केप वाली पाउच। आप घर बैठे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मात्र ये जो मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपया है और इसका जो माल रेडी होगा सिर्फ 5 रुपया, 10 पैसा 20 पैसा में रेडी हो जाएगा, यानी 5 रुपया 50 पैसा में भी रेडी कर सकते हैं। और इसमें कोई ज्यादा लफड़ा भी नहीं है। आप ये बिजनेस को मात्र 10 से 15 हजार रुपया इन्वेस्ट करके लगा सकते हैं और सिर्फ मात्र 10,000 पाउच बेचिएगा तो लगभग 10,000 रुपया आपको प्रॉफिट होने वाला है। जितना पाउच उतना आपका सिक्का होगा। अब सिक्का मत देखिए, बहुत लोग का रिक्वायरमेंट होता है भैया इतना पूंजी लगा रहे हैं डबल कहीं हो जाए। हमको भैया वैसा कोई बिजनेस नहीं कि 10,000 लगा के आप 10,000 कमा लीजिएगा। हाँ ये है कि 10,000 पाउच बेच के आप 10,000 रुपया कमा सकते हैं। जितना प्रोडक्ट जितना ज्यादा सेल करते हैं उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार के हमारे पास जीरा वाला पाउच है, उस प्रकार से देखिए हमारे पास लीची वाला पाउच मिलेगा, उसके बाद देखिए मैंगो वाला पाउच मिलेगा। तो इस प्रकार का ये पाउच का आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास कैप मिलेगी, तो आपको कैप लेना है। इसमें देखिएगा सारा दिया गया है, तो इसमें MRP है जो 10 रुपये बिक्री का होता है। यह 150 प्लस 100 ml मतलब 160 ml, मगर इसमें जो माल जाएगा 160 ml लिखा हुआ रहता है, मगर इसमें माल लगभग जो जाएगा 150 ml माल जाएगा। 150 ml माल जाएगा। ये लगभग जो मटेरियल जाने वाला है 1 रुपया 10 पैसा तक मटेरियल इसमें जाएगा। सोच लीजिए ओरिजिनल बनाते हैं तो ये पूरा देखा जाए तो ये 5 रुपया में पूरा रेडी हो जाएगा। सारा स्टाफ खर्चा लेके पैकिंग लेकर आपको ये 5 रुपया 20 पैसा में रेडी ओरिजिनल। ऐसा नहीं कि बोल देंगे भैया 4 में रेडी हो जाएगा, 5 में रेडी हो जाएगा। जो वास्तविकता है वही वास्तविकता में तैयार होगा। 5 रुपया 20 पैसा में पूरा फाइनल आपके यहाँ पहुंच के। तो इसको चलिए कैसे पैकिंग करना है, कितना माल जाएगा, ये सारा के सारा अभी आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो इस प्रकार के क्या करना है, ये पाउच ले लेना। चलिए हम कुछ पाउच हम लेके यहाँ रख लेते हैं। इस प्रकार का मैंगो का, लीची का, ऑरेंज का आपको लेना है और यहाँ पर सील करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर मशीन को सेट कर लेते हैं। मशीन को सेट करने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार का देखिए पाउच है, आपको ये पाउच यहाँ खुला हुआ है, ठीक है। तो ये पाउच लेना है। ये खुलने के बाद इस प्रकार से आपको आ जाए। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लगाना है और लगाने के बाद क्या करना है, टाइमिंग सेट करना है। यहाँ पर 40 से 41 पर सेट कर लेना है। अब यहाँ जैसे बटन को पुश करेंगे तो ये माल आके इसमें फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा माल ज्यादा आ गया तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से आपको भर लेना है। अब देखिए भर के आपको इस प्रकार से रखते चल जाना है। जैसे यहाँ भर के रखें, अब जैसे लीची भरना है तो आप लीची वाला कर सकते हैं। इसमें हम 40 कर देते, थोड़ा सा माल ज्यादा हो जा रहा है तो 40 कर देते हैं। अब इसको यहाँ से बटन को हम पुश कर लेंगे। पुश करने के बाद देखिए ये पूरा का पूरा माल आपका भर गया। तो इसी प्रकार से आपको कुछ करना नहीं, नीचे एक बर्तन ट्रे रख ले रहना है, आपको इस हिसाब से भरते चल जाना है। इसमें देखिए उसके बाद देखिए मैंगो भरना होगा तो मैंगो के लिए फिर यहाँ पर लगाइए और इस प्रकार से यहाँ टिप दीजिए। आपको इस प्रकार से क्या करना है, भर के यहाँ पर आपको रखते चल जाना है। अब इसमें क्या होगा, आपको केप लगाना होगा। तो केप आपको क्या करना है, केप लगा के आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये जो भी है, अगर ये केप है आप इसमें लगा दीजिएगा तो लॉक हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, केप आपको लाना है और हाथ से आपको इस प्रकार से लगा देना। ये ठीक है, ये पूरा का पूरा केप आपको लग चुका है और ये पूरा माल आपका रेडी हो जाएगा इस प्रकार से। और देखने में ये स्टैंड की तरह लग रहा है। दुकानदार चाहेगा तो ये अपना काउंटर पर होगा, फ्रिज पर होगा, ये दुकान के सामने फ्रंट पर इस प्रकार से प्रोडक्ट को रख सकता है। तो इस प्रकार का प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। तो चलिए 2 पीस और करते हैं और 2 पीस ऑरेंज का भी करेंगे हम लोग। ऑरेंज का भी नहीं फिल किया, मैंगो का भी कर लेते हैं। ये सारा चीज़ अभी पैक करके आपको हम अभी दिखाते हैं। क्या है इसको लास्ट में 40 भी ज़्यादा हो जाता है ना। देखिए ये फिल हो गया है। अब इसको इसी प्रकार से हम लोग रखते चल जाएंगे। लीची एक साइड रखते हैं,
मैंगो एक साइड रखेंगे। दो ठोर करेंगे। अभी देखिएगा ये सारा के सारा जो मटेरियल है हम लोग आपको इसी प्रकार से पैक कर लेना है। पैक करने के बाद आपको केप लगाना है, जैसे कोई भी केप है पहले फिल करके आराम से आपका जैसे रूम होगा, ठीक है, तो रूम में क्या करना है आराम से इसको लगाना है। पहले तो फिल करके एक बार रख लेना है और इसमें इतना सारा आसान काम है कि इसमें कुछ करना नहीं, इसको पैक करना है इसी प्रकार से आपको सजा कर रख लेना। इसके बाद इसको मार्केट में देना। ये मार्केट में आपको 7 रुपया पीस करके छोड़ना है। एक पीस जो मार्केट में बिकेगा 7 रुपया में बिकेगा, 7 में बेच सकते हैं आप, 6.5 में बेच सकते हैं। मतलब 1 रुपया एक पीस पर आपको 1 रुपया बचना चाहिए। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा तो इतना याद करना है कि आपको कम से कम 1 रुपया आपको बचना चाहिए, 50 पैसे होलसेलर को बचना चाहिए। अगला जो व्यक्ति है जो फ्रिज में डाल के सारा चीज करके बेचेगा उसको कम से कम 2 रुपया पीस पर बचना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे मान लेते हैं 5.5 में आपका रेडी हुआ तो 5.5 का माल आप इसको मार्केट में 6.5 में छोड़ सकते हैं। अगला 7 में भी छोड़ेगा तो अगला गाँव बस्ती जो दुकानदार होगा उसको ज़्यादा का ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखिएगा ये सारा का सारा जो मटेरियल है आपको एक छत के नीचे मिलने वाला है। ये बिजनेस सिर्फ मात्र 15,000 का। ये जो मटेरियल जो तैयार होगा सारा का सारा ये मटेरियल पूरा आपको 5.5 में पूरा रेडी होगा। चाहे भारत के किसी भी कोना में 5.5 में आपके यहाँ पहुंच के लेबर चार्ज स्टाफ चार्ज सब चीज जोड़ के ये रेडी होने वाला है। और ये मार्केट में ऐसा है कि तहलका मचा देगा कि काउंटर पर कहीं भी कोई भी रख सकता है, इस प्रकार से रख सकता है। आप इसको पैकिंग के लिए आप जाली का नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 पीस का 12 पीस का एक जाली में भर सकते हैं, या फिर आपका कार्टून है पेटी है उसमें पैक करके ये मार्केट में दे सकते हैं। तो इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मार्केट में जीरा वाला ज्यादा चलता है, उसके बाद ऑरेंज भी ठीक चलेगा, लीची भी चलेगा और बहुत सारा मटेरियल। तो आपको हर प्रकार का वैरायटी मेल रखना, पाउच वाले के साथ साथ पाउच कैप भी रखना। ये पाउच वाली कैप हो गया, अगर उसके साथ बोतल वाला रखना तो बोतल वाला भी रख सकते हैं, बना सकते हैं। ये छोटा छोटा बिजनेस करके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको लगता है कि ना मेरा बिजनेस धर लिया, हम बिजनेस में थोड़ा सा एक्टिव हो चुके हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ चुका है, तो उसके बाद क्या करना, आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हैं। जैसा स्टार्टिंग में 10,000 15,000 20,000 लगा के बिजनेस को स्टार्ट किए। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जैसे आप माहौल में जाइएगा, दुकानदार के पास जाइएगा तो आपके पास 1000 प्रकार का समस्या आ जाएगा। आपको तो पहले लगता है ना हाँ बिजनेस स्टार्ट कर रहे सब चीज, जैसी मार्केट में जाए तो समस्या आएगा। पर समस्या जिस प्रकार से आएगा तो आपको लगेगा ना, बहुत लोग लगता है हम फेल कर गए, हम असफल हो गए। असफल नहीं हुए हैं, वो सफलता का पहला सीढ़ी है। सफलता का पहला सीढ़ी असफलता। मगर सबका माइंड क्या होता है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाता, ओह हम फेल कर गए। नहीं, फेल नहीं किए। आप अगर असफल हुए हैं ना तो असफलता होता है, सफलता का रास्ता होता है। और असफल जो होता है तो असफल से व्यक्ति सीखता है। जब आप सीखिएगा कि हम पॉइंट कहां पर मेरा गलती हुआ है तो उस गलती का सुधार कीजिएगा तो मेन वही सफलता का रास्ता आगे बढ़ेगा। जैसे मान ली कहीं जा रहा है, यहाँ टकरा गया, तुमको पता चला ना कि यहाँ पर दीवार है, यहाँ दरवाजा नहीं है, तो फिर खोजेंगे दरवाजा कहाँ पर है, क्योंकि पहले तो पता होता नहीं है। तो उसी प्रकार से बिजनेस जब शुरुआत हो जाएगा तो आपको समय देना है। बीच में समस्या आएगा तो समस्या से भागना नहीं है, उसका समाधान निकालना है, उसका तोड़ निकालना है कि ये समस्या का हल कैसे निकलेगा, मार्केट क्या खोज रहा है, मार्केट का रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज आपको खोजना है। और जब इस चीज अगर माइंड में अगर समझ में आपको आने लगेगा कि हाँ मार्केट का रिक्वायरमेंट ये चीज तो हम ये चीज देंगे, हमको मेहनत इसमें ज्यादा लग रहा, प्रॉफिट कम हो रहा, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है और मतलब सेलिंग कम है, ये सब पॉइंट को ध्यान रखना। प्रॉफिट तो खूब है
मगर माल ही नहीं बिक रहा, प्रॉफिट कम है और माल ज्यादा बिक रहा। तो आपको सोचना है कि आपको प्रॉफिट वाला में जाना है कि कम मार्जिन में जाना है। और कम मार्जिन है, अगर माल बिक रहा तो आपको मन भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। अब माल प्रॉफिट है, जान है कि इसको हम बेचेंगे 50 रुपया में, 40 रुपये डब्बा बिकेगा, मगर क्या होगा कि माल बिकेगा ही नहीं। एक आध आदमी ले लेगा दया करके, वो बाकी बात नहीं बिकेगा तो मजा नहीं आएगा। हम इस पर 10 पैसा ही कमाएंगे, 50 पैसा ही कमाएंगे, मगर हम कम मार्जिन पर काम करेंगे। ये बिजनेस का रूल है, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है और जहां नहीं कंपटीशन वहां तो बल्ले बल्ले है। तो आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। बहुत लोग तो ये सोच के बिजनेस नहीं स्टार्ट करते रहे, ये तो मेरा इलाका में बिकता है, हम लेके जाएंगे तो कैसे बिकेगा। अगर एक चीज अगर बड़ा बड़ा कंपनियां सोचता करे हल्दीराम तो बेच रहा, तो बालाजी के बेचने की क्या जरूरत है, फिर कुरकुरे काहे बेचेगा सब। तो आपको ये चीज नहीं सोचना कि वो बेच रहा है तो हम बेचेंगे तो नहीं बिकेगा, नहीं, गलत। आपको क्या करना है, मार्केट में माल लेके जाना, आपको भी कंपटीशन देना है, आपको भी भीड़ में जाना है और लड़ना है। मतलब आपको माल काटना, आपको देना है, सस्ता देने का प्रयास करना। मार्केट धरेगा, मार्केट चलेगा भी और दौड़ेगा। ऐसा कोई जगह नहीं कि जहां आदमी भूखा है, कहीं ना कहीं जूस बिक रहा है, हर काउंटर पर बिक रहा है। हाँ, कहीं कम बिक रहा है, कोई दूर से ला के माल दे रहा, कोई 20 किलोमीटर से दे रहा, कोई 200 किलोमीटर से ला के माल आपका इलाका में दे रहा। तो आपका इलाका में अगर कोई देने वाला नहीं तो अपना प्लांट बैठाइए और अपना लोकल माल दीजिए। लोकल वोकल जो होता है ना, बोला जाता है, सरकार बोलता है लोकल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो लोकल को आप बोलिए भैया लोकल स्टार्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब तो बढ़ेंगे। तो प्रयास कीजिए, आप भी 100 किलोमीटर दीजिए, 10 किलोमीटर दीजिए, 50 किलोमीटर दीजिए, 200 किलोमीटर दीजिए, पूरब में दीजिए, पश्चिम में दीजिए, उत्तर में दीजिए, दक्षिण में दीजिए। हम सिर्फ आपको बताने का प्रयास करें कि बिजनेस को कैसे करें। और नहीं कीजिएगा सोचिएगा अगर भाई अगला पास उसका पास ये माल है, हम देंगे, काहे लेगा मेरा माल, ऐसा गलत चीज है। आप भी दीजिए, रेट में लड़िए। वो 10 में दे रहा, आप 9 में दीजिए, 8.5 में दीजिए, या वो 10 में दे रहा, आप भी 10 में दीजिए, मगर क्वालिटी दीजिए। लड़ाई इस प्रकार से होगा। ऐसा नहीं कि हम पहले ही देख के भाग जाएंगे कि बाजार में टंगा हुआ कुरकुरे, बाजार में जूस तो बिक रहा, हम ले जाएंगे, काहे बिकेगा, मेरे इलाके में तो पहले से बिक रहा। ये सब गलत सोच है। अगर ऐसा आदमी सोचता है तो कभी कोई तरक्की नहीं करता। अगर हम लोग भी अगर सोचते हैं कि बड़ा बड़ा कंपनियां तो जूस बना रही है, हम लोग का लोकल वाला कौन लेगा भाई। उसी प्रकार से बिजनेस है, सबको पेट है, भगवान सबको पेट दिए हैं तो सबका बिजनेस चलेगा। आदमी जितना जन्म लेता है ना उतना उसको खाने के लिए दाना मिलता, भगवान ऊपर वाला दे के भेजता। तो उसी प्रकार से ये बिजनेस भी है। आपको मार्केट में लेके जाइए, ऐसा 100 आदमी मिलेगा, 100 आदमी में 10 आदमी ऐसा होगा जो आपका जिसे जो सोचते होगा ना वो भी आप ही की तरह सोचता होगा। आपका अपना सोच वहां रखिएगा तो आदमी आपसे वो माल लेगा। व्यवहार बनाइए, प्रेम मोहब्बत कीजिए। माल नहीं ले फिर भी उसके पास जाइए, रिश्ता, हाँ भैया चाचा भतीजा करते रहिए, हाँ सर जी एक आध बार मौका दीजिए। अगर कभी कोई पार्टी उसको नहीं माल दिया, आप उस जगह पर हिल जाइए। उस जगह पर जैसे हिलिएगा आपको देखे ना ये आदमी सर्विस ठीक है, ये माल समय पर दे दिया, ठीक है, तो फिर आपसे वो रिश्ता बन जाएगा। बहुत सारा ऐसा कंपनी है जिसे माल टाइम पर नहीं दे पाया, तो उस जगह दुकानदार तो खाली बैठा हुआ, उसको तो माल चाहिए, तो कोई भी माल वो बेच देगा। जब बेच देगा तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ जाएगा, तो आ जाएगा तो क्या करेगा, आपका भी माल लेगा, उसका भी माल लेगा, फिर धीरे धीरे उसका वाला जगह आप कब्जा कर लीजिएगा। तो बिजनेस में ऐसे जगह बनाया जाता है, ठीक है। चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं, तो मगर क्या है उस बीच में जो पार्टी जाके काम करता है ना, तो जाके बड़ा बड़ा पार्टी भी हार जाता है। छोटा पार्टी जो उठ के काम करता है बीच में, जनता के बीच में रहता है ना, तो वो क्या होता है कि वो अपना पकड़ बना लेता है। भले जहाँ 10,000 वोट ना मिला हो, 5,000 वोट मिला, 5,000 काटा, ठीक है, हारा 5,000 तो मिला। उसी प्रकार से बिजनेस भी है। आपको 10,000 पाँच नहीं बिकेगा, 2,000 बेचिए, 1,000 बेचिए, 500 बेचिए। होलसेलर नहीं लेगा, गांव में जाके देंगे, गांव नहीं लेगा, देहात में जाके देंगे, शहर में जाके देंगे। कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरा प्रोडक्ट लेगा। हम ऐसा थोड़ी कि हम दुश्मन है पूरा दुनिया का कि हमसे वो लेगा ही नहीं। तो आपको ये सोच विचार करना है और बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो हम ज्यादा कुछ ना बोलेंगे, आपको सोचना है, समझना है और विचार करना है और बिजनेस को स्टार्ट करना है। धन्यवाद।